आज शेयर बाजार के लिए बड़ा दिन था। रिलायंस इंडस्ट्रीज से निकलकर एक कंपनी जियो फाइनेंशियल अलग हो गई। रिलायंस का शेयर से, क्योंकि ये कंपनी निकली थी तो उसके वैल्यूएशन टूटने थे, 7% से ज़्यादा आज शेयर टूट गया रिलायंस का। हालांकि जिन लोगों के पास रिलायंस का शेयर था, क्योंकि उनको जियो फाइनेंशियल का भी शेयर मिलेगा, तो उनके लिए वो नुकसान उस तरह से नहीं दिखा। लेकिन इस खबर के बाद, इस कंपनी के आने के बाद एक अफरा तफरी मच गई बाजार में, तो मची दूसरी इंडस्ट्री में भी, जिस इंडस्ट्री में ये है जियो फाइनेंशियल फिनटेक इंडस्ट्री में, वहां भी अफरा तफरी मच गई। सर, इसकी क्या वजह थी? जियो फाइनेंस के आने के बाद भारत के फिनटेक स्पेस में एक बड़ी उथल पुथल है। उसकी दो बड़ी वजह हैं। आपको याद होगा कि जियो फाइनेंस के आने और इससे पहले सेबी ने नियमों में बदलाव किया था, आरबीआई ने भी नियमों में बदलाव किया था। आरबीआई ने फिनटेक कंपनियों को और एनबीएफसीज को फिनटेक कंपनियों के साथ मिलकर माइक्रो लेंडिंग और कर्ज देने की सुविधाएं देने की इजाज़त दी थी। इन सारे बदलावों के बीच में जियो फाइनेंस, जैसे कि हम अगर अंग्रेजी का मुहावरा करें तो एलिफेंट इन द रूम की तरह, एनबीएफसी और फिनटेक के स्पेस में आ गया। फिनटेक में बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं जो अलग अलग काम करती हैं। कोई आपको कस्टमाइज लोन देती है, कोई लोन एडवाइजरी सर्विसेज देती है। अब एक इतनी बड़ी कंपनी जिसके पास इतनी डीप पॉकेट है और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की मेन सबसे बड़ी, भारतीय शेयर बाजार की सबसे बड़ी कंपनी से निकल कर आई है, वो अपनी पूरी ताकत के साथ भारत के वित्तीय बाजार में बड़ा उथल पुथल मचाने जा रही है। तो एक तो रिलायंस की डीप पॉकेट्स हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा नेटवर्क है। पूरे देश में मोबाइल फोन्स का विशाल नेटवर्क है। और दूसरी चीज़, अभी ताज़ा जो फैसले हुए हैं आरबीआई की तरफ से फिनटेक के लिबरलाइजेशन के, उनका सीधा फ़ायदा जियो फाइनेंशियल, जियो की, रिलायंस की इस पर्सनल फिनांस, नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी को मिलेगा। और इसके साथ अभी माना जा रहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बाजार में कई तरीके की अलग अलग सेवाओं में एक साथ उतर सकती है, जो पूरे बाजार में छोटी एनबीएफसीज के लिए और छोटी वित्तीय कंपनियों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। सर, किस तरीके की चुनौती दे सकती है ये कंपनी? जो ताज़ी रिपोर्ट्स हैं उस हिसाब से भारत के एनबीएफसी और फिनटेक बाजार में एक बड़ी उथल पुथल होगी और एक पुनर्गठन सा दिखाई देगा। ऐसा लग रहा है कि 3 बड़ी कंपनियां भारतीय बाजार में उभर कर सामने आएंगी, जिसमें एक पेटीएम है, एक दूसरी बजाज फिनांस है और तीसरी रिलायंस की जो जियो फाइनेंस है। ये बड़ा डिसरप्शन कर सकती हैं बाजार में तीनों कंपनियाँ। पेटीएम के पास एक बड़ा बेस है क्योंकि वो पेमेंट सिस्टम से आया है। बजाज फिनांस के पास काफ़ी बड़ी माइट है क्योंकि भारतीय बाजार की सबसे बड़ी और ताकतवर एनबीएफसी है, उसके पास बड़े अकाउंट्स हैं। और जियो के पास टेक्नोलॉजी की बड़ी ताकत है, रीच है, लोगों के हाथ में उनके मोबाइल हैं। इसके जरिए अब माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो सेविंग, माइक्रो इन्वेस्टमेंट और इस तरीके की तमाम वित्तीय सेवाएं देने की क्षमता इन 3 कंपनियों के पास आ गई है। जियो के पास ये क्षमता होगी कि वो एक साथ कई तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज, लोन से लेकर डिपॉजिट्स तक, कई सारी सेविंग्स और कई तरीके की सर्विसेज जिनमें माइक्रो सेविंग, इन्वेस्टमेंट, रीसेल, प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी सर्विसेज वो एक साथ प्रोवाइड कर सकें। सर, कौन सा हिस्सा आपको लगता है कि फिनटेक, क्योंकि फिनटेक तो कई तरीके की सेवाएं देते हैं, वो पेमेंट भी कराते हैं, अलग अलग से उत्पाद भी बेचते हैं, आपको लगता है कौन सा हिस्सा ऐसा है जो सबसे तेजी से ग्रो करेगा? जो मौजूदा परिस्थिति शुभ लग रही है उसमें माइक्रो क्रेडिट आने वाले समय में सबसे बड़ा हिस्सा हो सकता है, क्योंकि माइक्रो क्रेडिट्स के बिजनेस में कंपनियां काफ़ी जोर शोर से तैयारी करके सामने आ रही। अब चूंकि एफएलडीजी के नियम भी आ गए हैं, फिनटेक के लिए नियम भी स्पष्ट हो गए हैं। माइक्रो क्रेडिट एक ऐसा सेक्टर है जिसके जरिए भारत में डिमांड और जॉब्स और बिजनेसेस बढ़ाए जा सकते हैं। छोटे शॉर्ट टर्म क्रेडिट, कम पैसे के क्रेडिट, जिनमें कि ब्याज दर ज़्यादा हो लेकिन लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके उनके कारोबार को करने के लिए। और मुझे लगता है कि रिलायंस की जियो फाइनेंस माइक्रो क्रेडिट की तरफ ज़्यादा फोकस करेगी, जिससे कि अधिकतम लोगों के पास सस्ता कर्ज पहुंच सके। कैसे इसको आरबीआई रेगुलेट करेगा? ये सब अनसिक्योर्ड लोन होंगे, इन लोन्स में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, लेकिन धीमे धीमे हमें भारतीय क्रेडिट बाजार में एनबीएफसीज के आने के बाद एक नए तरीके का, खासतौर से ऐसी कंपनियों के आने के बाद, फिनटेक के साथ आने के बाद एक बड़ा विस्तार होने की संभावना है।